हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आज का चैप्टर है हमारा भारत के महान्यायवादी। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं ये कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आते हैं। आर्टिकल 76 में आते हैं। और जो इनका भाग कौन सा है, तो भाग है 5। भाग 5 में आर्टिकल 76 आता है। और भाग 5 किससे रिलेटेड है, तो ये संघ से रिलेटेड है भाग 5। तो भारत के महान्यायवादी, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो कल हम लोगों ने कैग के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी। जो सारे चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। जो रिविजन करने के तौर पे बहुत ही अच्छी वीडियो है, जो आप रिविजन करते रहिए, इससे प्रैक्टिस आप लोगों की बनी रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन, पहले विधि अधिकारी या सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो ये भारत के महान्यायवादी, इन्हीं को कहते हैं भारत के प्रथम विधि अधिकारी या सरकार के कानूनी सलाहकार। इनकी नियुक्ति आइए देखते हैं कैसे होती है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल इनका क्या होता है, तो इनके कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। ये 5 साल, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनका कोई एज लिमिट नहीं है। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है इनके पद से। फिर त्यागपत्र, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। योग्यता इनकी क्या क्या होती है, आइए देखते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही योग्यता रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की योग्यता क्या होती है जज बनने के लिए, तो इनकी योग्यता होती है 5 साल के लिए जो है हाई कोर्ट में जज के रूप में, या तो फिर 10 साल के लिए जो है हाई कोर्ट में वकालत के रूप में इन्होंने किया हो, वकालत किया हो हाई कोर्ट में, 10 साल वकालत की हो, या तो फिर 5 साल जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने योग्यता प्राप्त की हो। यही योग्यता जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की भी योग्यता यही है। तो आइए शक्तियाँ इनकी देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। संसद में वोटिंग करने का भी अधिकार इनको नहीं है। जब ये लोकसभा या राज्यसभा, संसद के कोई भी सदन के सदस्य नहीं है, तो इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है। फिर किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं, इनको ये शक्ति प्राप्त है कि ये कोई भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं। फिर 4th पॉइंट है हमारा, संसद की बैठक में भाग लेने, बोलने संसदीय समिति की अनुमति प्राप्त है। ये शक्ति भी इनको प्राप्त है। एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल के सहयोगी के रूप में ये कार्य करते हैं। अब अकेले वो नहीं करते हैं, तो इनके सहयोगी के रूप में सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये इनकी हेल्प करते हैं। फिर आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। ये जो है प्रश्न जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। छोटी सी वीडियो रहती है, अच्छी रहती है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये महान्यायवादी होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर भारत सरकार को कानूनी मामले में राय कौन देता है, तो महान्यायवादी। कानूनी मामले जितने भी होते हैं उसके बारे में राय जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ही देते हैं। ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 76 में की गई है और भाग 5 में आता है अनुच्छेद 76। कौन से व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो वो कौन है, महान्यायवादी। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, तो उसकी सैलरी कितनी है, 90,000 रुपये उसकी सैलरी है। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, तो महान्यायवादी को। ये कोई भी क्षेत्र के न्यायालय में सुनवाई करने का इसको अधिकार प्राप्त होता है। भारत के महान्यायवादी की वोट डालने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी को, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 88 में बताया गया है कि ये वोट डालने का अधिकार इनको नहीं प्राप्त है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो राष्ट्रपति की मर्जी तक।
अभी बताया जैसे हम लोगों ने, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? तो वेंकट रमणी हैं। इस समय आर वेंकट रमणी हैं। और जो ये छोटी छोटी सी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए सही वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कोई भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगी। और हमारे चैनल पर छोटी छोटी कई सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। करंट अफेयर की भी चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, जहां आप सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।